नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। विगत 24 व 25 अगस्त की दरमियानी रात सभी तरह के छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए राजकमल चौक से रेलवे स्टेशन की ओर आने वाले रेलवे उड़ान पुल को पूरी तरह से बंद कर दिए जाने के चलते आम नागरिकों को हो रही तकलीफों के साथ साथ मौजूदा रेलवे पुल को तोड़े जाने और उसके स्थान पर नए उड़ान पुल का निर्माण करने के बारे में विचार विमर्श करने हेतु स्थानीय विधायक सुलभा खोड़के एवं विधान परिषद सदस्य संजय खोड़के द्वारा आज अपने रेलवे स्टेशन रोड स्थित जनसंपर्क कार्यालय में संबंधित महकमों के अधिकारियों के साथ चर्चा करने के साथ साथ रेलवे उड़ान पुल का दोनों ओर से मुआयना किया गया। साथ ही जिलाधीश कार्यालय में सभी संबंधित महकमों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक भी की गई। इस समय यह तथ्य सामने आया कि फिलहाल रेलवे उड़ान पुल को तोड़ने और उसके स्थान पर नए उड़ान पुल का निर्माण शुरू करने की कोई प्रक्रिया नहीं चल रही, बल्कि इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार सहित रेलवे विभाग की मंजूरी प्राप्त करते हुए मौजूदा रेलवे पुल को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने में 4 माह का समय लगेगा। इसी दौरान नए रेलवे पुल के निर्माण हेतु नक्शा तैयार करते हुए निधि को मंजूरी दी जाएगी। 50 टेंडर की प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरांत अगले 2 वर्ष में नए रेलवे पुल का निर्माण पूरा हो जाएगा, जिसका सीधा मतलब है कि अमरावती वासियों को अगले करीब 2.5 से 3 वर्षों तक राजकमल व जयस्तंभ चौक की ओर से अमालपुरा और रेलवे स्टेशन परिसर की ओर आने जाने के लिए पर्यायी रास्तों का ही प्रयोग करना होगा। विधायक खोड़के दंपति ने आज रेलवे स्टेशन रोड स्थित अपने जनसंपर्क कार्यालय में मनपा एवं सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग सहित शहर यातायात पुलिस विभाग के अधिकारियों को बुलाकर उनके साथ चर्चा की और उन्हें नागरिकों की सुविधा के लिहाज से पर्यायी रास्तों का विकल्प उपलब्ध कराने एवं उन रास्तों पर आवाजाही सुचारू रखने हेतु आवश्यक प्रबंध करने के बारे में दिशा निर्देश दिए। साथ ही विधायक खोड़के दंपति ने सभी अधिकारियों के साथ रेलवे उड़ान पुल के दोनों ओर के हिस्सों सहित इस उड़ान पुल के नीचे से बेलपुरा की ओर जाने वाले सड़क वाले हिस्से का भी मुआयना किया। इस मुआयना दौरे के उपरांत विधायक खोड़के दंपति की प्रमुख उपस्थिति के बीच जिलाधीश कार्यालय में जिलाधीश आशीष शेरेकर सहित सभी अन्य संबंधित अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई, जिसमें शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर मौजूदा हालात से निपटने के साथ समस्या के समाधान हेतु आवश्यक उपाय करने पर भी विचार विमर्श किया गया। वही इस उच्च स्तरीय बैठक में जिलाधीश आशीष शेरेकर ने कहा कि शहर के बीचों बीच स्थित रेलवे उड़ान पुल को आवाजाही हेतु बंद किए जाने के चलते शहर में यातायात की समस्या पैदा हुई है, जिसे हल करने हेतु सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे और वाहनों की आवाजाही के लिए पर्यायी रास्तों का विकल्प भी उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी बीच राजकमल चौक से रेलवे स्टेशन की ओर आने वाले रेलवे उड़ान पुल के ऊपरी हिस्सों में दोनों और मौजूदा बैरिकेडिंग वाली जगहों पर सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग द्वारा पक्की दीवार का निर्माण करना शुरू कर दिया गया है, जिसके चलते बैरिकेडिंग वाले स्थानों पर जेसीबी से करीब 1 फीट का गड्ढा खोदते हुए वहां पर 5 फीट ऊंची सीमेंट व ईंट से दीवार बनाई जा रही है, ताकि उसे पार कर कोई भी व्यक्ति उड़ान पुल को पार न कर सके। साथ ही उन स्थानों पर 24 घंटे पुलिस का पहरा लगाए रखने की जरूरत भी न पड़े। इस समय जहां एक और अमरावती शहर में 7 वर्षों से अधर में लटके चित्रा चौक के फ्लाईओवर के साथ साथ फिलहाल ही अचानक बंद कर दिए गए राजकमल रेलवे उड़ान पुल की वजह से शहर वासियों को जमीन पर अपने वाहनों के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने हेतु भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, वही दूसरी ओर करीब 20 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद शुरू हुए अमरावती विमानतल जैसे तैसे शुरू हुई अमरावती मुंबई हवाई सेवा भी विगत 21 अगस्त से ठप पड़ी रहने की जानकारी सामने आई है। यानी अमरावती में जमीन से लेकर आसमान तक ट्रैफिक बंद वाली स्थिति है। जानकारी यह भी सामने आई कि अमरावती एयरपोर्ट से आगामी 31 अगस्त तक किसी भी फ्लाइट के टेक ऑफ करने के कोई संकेत नहीं है। तथापि आज दोपहर अलायंस एयर के बेलोरा विमानतल प्रबंधक राजकुमार पटेल ने दावा किया कि सोमवार 1 सितंबर से उड़ानें नियमित हो जाएगी। उन्होंने 22, 25 और 27 अगस्त की उड़ानें रद्द किए जाने के पीछे ऑपरेशनल इशू रहने का दावा किया। इससे अधिक कुछ कहने से मना कर दिया। इस बार जून जुलाई में कैचमेंट एरिया में पर्याप्त बारिश नहीं होने के कारण अब 28 अगस्त को जाकर संभाग का सबसे बड़ा अपर वर्धा बांध 90% से अधिक लबालब हुआ है। फलस्वरूप प्रकल्प अधिकारियों ने आज दोपहर 1 बजे बांध के 3 द्वार 10 सेंटीमीटर खोलकर नल दमयंती में पानी की निकासी शुरू की, जिसके बाद शाम 6 बजे 96.41 घन मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 337.47 घन मीटर प्रति सेकंड नल दमयंती में पानी छोड़ा गया। अब 7 द्वारों को 30 सेंटीमीटर ऊपर उठाकर कुल 337.47 घन मीटर प्रति सेकंड पानी वर्धा नदी के पात्र में छोड़ा जा रहा है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की कि नदी किनारे से दूर रहे और आवश्यक सावधानियां बरतें।
कुछ समय पहले भाजपा नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया द्वारा जन्म दाखिले को लेकर दर्ज कराई गई शिकायतों के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस द्वारा संबंधितों को नोटिस देकर थाने में बुलाया जा रहा है, जहां पर ऐसे लोगों को दिन भर बिठाकर रखने के साथ ही उनके आधार कार्ड लेकर उन्हें नोटिस थमाई जा रही है। इसी वजह से लोगों को काफी दिक्कतों व तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि SIT जांच में स्पष्ट हो गया कि अमरावती में कोई भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या व्यक्ति नहीं है। ऐसे में पुलिस ने लोगों को बेवजह परेशान करना बंद करना चाहिए। इस आशय का स्पष्ट निर्देश राकापा नेता व विधान परिषद सदस्य संजय कोड़के द्वारा गाड़गेनगर पुलिस को दिया गया। अमरावती शहर व जिले सहित समूचे विदर्भ क्षेत्र में विदर्भ का राजा के नाम से ख्याति प्राप्त रहने वाले न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल द्वारा वर्ष 2025 हेतु विदर्भ का राजा गणेशोत्सव समिति का गठन किया गया, जिसमें शहराध्यक्ष पद पर दैनिक अमरावती मंडल के संपादक अनिल अग्रवाल एवं मुख्य संरक्षक पद पर न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल के अध्यक्ष दिनेश बुक की नियुक्ति की गई। साथ ही इस कार्यकारिणी में कार्याध्यक्ष विजय तल्डा, उपाध्यक्ष ज्ञानेश्वर हिवसे व गोपाल पनपालिया, कोषाध्यक्ष श्याम काबरा की नियुक्ति की गई तथा कार्यकारिणी सदस्यों व सलाहकारों में शहर के गणमान्यों का समावेश रहा। इसके साथ ही न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल के विशालकाय प्रांगण में बनाए गए महलनुमा पंडाल में कल गणेश चतुर्थी के पर्व पर दोपहर 3:30 बजे पूरे विधि विधान के साथ विदर्भ का राजा की विशालकाय गणेश प्रतिमा की स्थापना की गई। इस समय न्यू आजाद गणेशोत्सव मंडल के अध्यक्ष व उत्सव समिति के मुख्य संरक्षक दिनेश बुक द्वारा पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए विदर्भ के राजा कहे जाते भगवान श्री गणेश की विशालकाय मूर्ति को स्थापित किया। इस अवसर पर विदर्भ का राजा गणेशोत्सव समारोह 2025 के पदाधिकारी व सदस्यों सहित शहर के अनेकों गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। शिवसेना के ज्येष्ठ नेता एवं संपर्क प्रमुख आनंदराव अड़सूड़ तथा माजी आमदार अभिजीत अड़सूड़ के कांदिवली पूर्व स्थित कल्पतरु गार्डन निवास पर आमदार रवि राणा ने गणपति बापा के दर्शन किए। इस अवसर पर उन्होंने बापा का आशीर्वाद लिया तथा अड़सूड़ परिवार से भेंटकर विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक विषयों पर चर्चा की। श्री कृष्ण गणेशोत्सव मंडल द्वारा इस बार भगवान गणेश के बंधु कार्तिकेय स्वामी और सृष्टि विनायक की स्थापना श्रद्धा पूर्वक बुधवार शाम की गई। गणेशोत्सव के कारण समस्त श्री कृष्ण पेट में हर्षोल्लास और भक्तिमय वातावरण बना। आज सवेरे वहां ऋषि पंचमी उपलक्ष्य श्री अथर्व शीर्ष का पाठ भी किया गया। बुधवार 27 अगस्त को पूर्व पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख, डॉक्टर सोनाली देशमुख के हाथों श्री कृष्ण पेट महावीर बालोद्यान में श्री कृष्ण गणेशोत्सव मंडल द्वारा भगवान गणेश की स्थापना की गई। इस समय देशमुख दंपति के हाथों शाम 6 बजे महाआरती भी की गई। पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल और उनकी पत्नी अनुराधा पोटे पाटिल, पुत्र श्रेयस पोटे पाटिल, इन्होंने अपने निवास पर गणपति बाप्पा की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना कर स्थापना की। मनपा क्षेत्र के सार्वजनिक गणेश मंडलों को मनपा की तरफ से पर्यावरण पूरक गणेश मंडल स्पर्धा में शामिल होने का आह्वान किया। स्पर्धा में शामिल हुए पंजीकृत गणेश मंडलों के मूल्यमापन के बाद पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। प्रथम विजेता मंडल को नगद 51,000, द्वितीय विजेता को 21,000 व तृतीय विजेता को 11,000 रुपए के साथ प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। स्पर्धा में शामिल होने के लिए अंतिम तिथि 30 सितंबर है। अधिक से अधिक सार्वजनिक गणेश मंडलों को शामिल होने के लिए अपना पंजीयन कराने का आह्वान मनपा आयुक्त सौम्य शर्मा चांडक ने किया। चिखलदरा तहसील के नागपुर की एक आश्रम शाला में पानी की टंकी की दीवार ढहने से जुलाई माह से 14 वर्षीय छात्रा की मृत्यु हो गई। इस कारण जिला दौरे पर पहुंची अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति द्वारा इस शाला को भेंट देकर वहां की परिस्थिति जान लेना आवश्यक था, लेकिन समिति ने इस आश्रम शाला से मुंह मोड़ लिया। इस कारण अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति का दौरा केवल पैसे इकट्ठा करने के लिए था, ऐसी गंभीर टिप्पणी पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने की। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रशांत नगर बगीचे के पास स्थित आइडियल हेयर सलून नामक प्रतिष्ठान पर पहुंचकर बीती रात 3 अज्ञात युवकों द्वारा झगड़ा, फसाद व पत्थरबाजी करने के साथ ही कथित तौर पर फायरिंग किए जाने की घटना घटित होने का मामला सामने आया है, जिसके चलते पूरे परिसर में अच्छी खासी सनसनी मच गई है। हैरत वाली बात यह है कि इस परिसर में रहने वाले लोगों से मिली सूचना के आधार पर फ्रेजरपुरा पुलिस सहित क्राइम ब्रांच ने मामले की जाँच पड़ताल शुरू की, लेकिन अब तक आइडियल हेयर सलून के संचालक जावेद द्वारा इस घटना को लेकर पुलिस थाने में कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, जिसे लेकर आश्चर्य भी जताया जा रहा है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक कल रात 9 बजे के आसपास प्रशांत नगर में LIC कॉलोनी की ओर जाने वाले रास्ते पर सभी दुकानें लगभग बंद हो गई थी, लेकिन जावेद नामक व्यक्ति द्वारा संचालित आइडियल हेयर सलून में हमेशा की तरह कामकाज चल रहा था। तभी इस दुकान पर 3 अज्ञात लोग पहुंचे, जिनका जावेद के बेटे के साथ किसी बात को लेकर कोई विवाद हुआ और मामला हाथापाई व धक्का मुक्की तक जा पहुंचा। इस समय तीनों युवकों
को अपनी दुकान से बाहर निकालकर जावेद ने दुकान का शटर नीचे गिरा दिया तो उन तीनों युवकों ने दुकान के सामने सीढ़ी पर खड़े रहकर जबरदस्त गाली गलौज करते हुए दुकान पर पत्थर बरसाए और उसी समय में से एक युवक ने कथित तौर पर पिस्तौल निकालकर दुकान की ओर फायरिंग कर दी, जिससे पूरे परिसर में अच्छा खासा हड़कंप मच गया। इस समय परिसर में रहने वाले कुछ लोगों के जरिए सूचना मिलते ही फ्रेजरपुरा पुलिस एवं क्राइम ब्रांच का दल तुरंत ही मौके पर पहुंचा। तब तक तीनों युवक वहां से भाग चुके थे, जिसके बाद जावेद और उसके बेटे से इस घटना को लेकर पूछताछ की गई तो उन दोनों ने छिटपुट झगड़ा होने की बात कहते हुए पुलिस में कोई भी शिकायत से इनकार किया। साथ ही पुलिस द्वारा बुलाए जाने पर थाने में जाने से भी आनाकानी की। ऐसे में फायरिंग जैसी घटना की गंभीरता को समझते हुए फ्रेजरपुरा पुलिस से क्राइम ब्रांच ने मामले की जांच करना शुरू कर दी, जिसके तहत पुलिस की 2 टीमें आइडियल हेयर सलून के आसपास कथित फायरिंग के बाद गिरे खाली कारतूस की तलाश में जुट गई है। साथ ही इस घटना के साथ जुड़े सच को भी खंगाला जा रहा है। तिवसा तहसील में सालोरा से धोत्रा मार्ग पर विगत 26 अगस्त की रात शराब के नशे में हुए छिटपुट विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपने ही दोस्त को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में कुर्रा पुलिस ने 27 अगस्त की सुबह हत्या का मामला दर्ज करते हुए श्री कृष्ण भिकुर राठौड़ नामक आरोपी को गिरफ्तार किया। चाकूबाजी में मारे गए व्यक्ति का नाम शिवा सोना राठौड़ है। अमरावती जिले में 24 घंटे के अंदर देहाती क्षेत्र में 6 लोग लापता हो गए। इस मामले में परतवाड़ा, चांदूर बाजार, बेनोडा, शिरकेट, सिंदूरजना घाट पुलिस ने लापता की शिकायत दर्ज की है। लापता में एक 24 वर्ष का छात्रा और 34 वर्ष की विवाहिता का समावेश है। पुलिस लगातार गुमशुदा लोगों की तलाश कर रही है। यहाँ वहाँ पथक दौड़ाए गए हैं। मेलघाट में माता मृत्यु की घटनाएं जारी है। शाहपुर गांव में लक्ष्मी कैलाश हेकड़े इस गर्भवती महिला की बुधवार को मृत्यु हो गई। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि पीएम किया गया मृत्यु का कारण शीघ्र पता चलेगा। खबर में कहा गया कि खून के अभाव में लक्ष्मी की जान चली गई। तिवसा में राष्ट्रीय महामार्ग के किनारे बने बैरिकेड से एक तेज रफ्तार कार टकराने की घटना 26 अगस्त की रात लगभग 9 बजे घटित हुई। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन आईआरबी कंपनी के सामान को भारी नुकसान हुआ। अमरावती से नागपुर की दिशा में जा रही कार होटल गांवकरा के पास बैरिकेड से टकराई। कार इतनी तेज थी कि उसने राष्ट्रीय महामार्ग के बैरिकेड तोड़कर छोटी सर्विस रोड पर प्रवेश कर लिया। टक्कर की जोरदार आवाज सुनते ही स्थानीय नागरिक बड़ी संख्या में वहां इकट्ठा हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने बैरिकेड में फंसी कार को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। अंततः 1.5 घंटे बाद क्रेन की मदद से कार को बाहर निकाला गया।